एसएससी सीजल इंग्लिश का जो मैंने क्वेश्चंस का एनालिसिस किया 2025 में जो भी क्वेश्चन आए थे इंग्लिश में, उसके आधार पर मैंने कुछ पॉइंट्स निकाले हैं जहाँ पे मैक्सिमम बच्चे फंसते हैं। मैं उन बच्चों की बात नहीं कर रही जो बहुत प्रो हैं, मैं उन बच्चों की बात कर रही हूँ जो एवरेज हैं या जिन्होंने अभी एसएससी की तैयारी शुरू करी है और वो 16 to 17 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पा रहे हैं इंग्लिश में। तो वो अपने 16 से 17 को 20 से 23 के बीच में कैसे लाएं, उन लोगों के लिए ये वीडियो है, उन बच्चों के लिए वीडियो है। तो क्या है कि आरसी जो है, मैंने हमेशा नोटिस किया है कि उसका ट्रिकी पॉइंट इन्फ्रेंस, टोन, सेंट्रल आइडिया, पर्पस, ये 4 ऐसी चीज़ें होती हैं जहाँ बच्चे फंसते ही फंसते हैं। ठीक है। क्लोज टेस्ट में क्या होता है, फिल ब्लैंक्स में 2 टाइप के हमेशा हमें चीज़ें देखने को मिलती हैं, या तो ग्रामर बेस्ड होंगे या वोकैब बेस्ड होंगे। और वोकैब बेस्ड होंगे तो वोकैब जो है बड़ी कंफ्यूजिंग सी आती है हमेशा कि हम एलिमिनेट नहीं कर पाते। ग्रामर बेस्ड होते हैं तो हम वहाँ फंस जाते हैं, तो कॉन्सेप्ट में फंसते हैं, या तो ऐसा ट्रिकी पॉइंट होता है कि हमें एक से ज़्यादा ऑप्शन लग रहे होते हैं आंसर में, तो वहाँ पे हम फंसते हैं। हाँ, बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ जो मैंने 2025 के पेपर में नोटिस करी है वो है स्पेलिंग्स। मतलब स्पेलिंग्स बहुत अनकॉमन पूछी गई थी, जैसे पहले पूछी जाती थी वैसे नहीं आ रही थी कि आपने एम्बेरसमेंट की स्पेलिंग बता दो या ऑमलेट की बता दो, नथिंग, ऐसा कुछ नहीं था। इस बार जो स्पेलिंग थी वो टेक्निकल टर्म्स पे पूछी गई थी, प्रोफेशन बेस्ड पूछी गई थी, प्रोसीजर बेस्ड पूछी गई थी और अनकॉमन सी थी, मतलब अलग ही पैटर्न था। हालांकि स्पेलिंग्स पे हम इतना टाइम डिवोट नहीं कर सकते क्योंकि ये चीज़ हमारे हाथ में नहीं है। हम कितनी भी प्रैक्टिस करके जाएं और ऐसी चीज़ें आ जाए जो हमने कभी सुनी तक ना हो, तो बट फिर भी मैं अपनी वीडियो में इसे इस बेस पर टैकल करने की कोशिश जरूर करूंगी जैसे पूछी गई थी 2025 में। होमोनिम्स का एक क्वेश्चन हमेशा आया है, ऑलमोस्ट हर शिफ्ट में आया है और मोस्टली बच्चों ने इस क्वेश्चन को छोड़ा है क्योंकि होमोनिम्स जैसी चीज को हम इतना ध्यान नहीं देते हैं और देना भी नहीं चाहिए। एक क्वेश्चन के लिए आप अपने जो रेस्ट ऑफ द 23-24 क्वेश्चन है उसको आप दाव पर नहीं लगा सकते हैं। तो होमोनिम्स पे हम इतना शुरुआत में ध्यान नहीं देंगे, बट मेरी कोशिश रहेगी कि मैं जितना होमोनिम्स आपको कराऊं वो अच्छे से कराऊं और जिस तरीके से क्वेश्चन आ रहे हैं उसी बेसिस पर आपको क्वेश्चन दूं। फिर आता है पैराजम्बल पर। पैराजम्बल का सबका सॉल्व करने का तरीका अलग होता है, कोई सब्जेक्ट ढूंढ के करता है, शुरुआत ढूंढ के करता है, बट कई बार ऐसे पैराजम्बल्स आते हैं कि पता ही नहीं लगता कि जो हमारा सेंटेंस है वो बिगनिंग क्या है उसकी, पता ही नहीं लगता। ऐसे कंफ्यूजिंग हमारे पास 4-5 सेंटेंस होते हैं कि समझ ही नहीं आता कि पैराजम्बल शुरुआत कहाँ से हो रहा है, तो हम उसको टैकल करने की कोशिश करेंगे। अब आते हैं एरर डिटेक्शन पे। एरर डिटेक्शन पे मैंने ये सोचा है कि जो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है, बेसिकली हमें पता है कि ऑलमोस्ट शिफ्ट में सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से रिलेटेड एक एरर डिटेक्शन का क्वेश्चन होता ही है। तो मैं कोशिश करूंगी कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के जितने भी सबसे ज़्यादा ट्रिकी पॉइंट वाले क्वेश्चन हैं जो टफ हैं, उसका बिल्कुल टू दी पॉइंट एक वीडियो लेकर आऊँ स्पेशली इसके एरर डिटेक्शन पे। सिमिलरली मैं पैरेललिज्म पे भी ये करूँगी, पैरेललिज्म हो गया, इन्वर्जन हो गया, इस पे भी मैं टू दी पॉइंट क्वेश्चंस वाली वीडियो लेकर आना चाहूँगी। और जो थर्ड है हमारा अदर पार्ट ऑफ स्पीच रिलेटेड एरर, जैसे कि नाउन, प्रोनाउन, आर्टिकल, वो हम एक ग्रुप में रखेंगे, अलग ग्रुप में, तो वो हमारा सब मिक्स हो जाएगा। अब आते हैं हम एक्टिव पैसिव वॉइस पे। देखो, सबको नॉर्मल इजी एक्टिव पैसिव वॉइस आराम से हर कोई बच्चा कर लेता है, बट बात आती है जहाँ पे टफेस्ट कॉन्सेप्ट, मतलब कुछ कॉन्सेप्ट ऐसे होते हैं, इतने कंफ्यूजिंग होते हैं कि जो हम कभी भी नहीं करते हैं प्रैक्टिस के वक्त, हम हमेशा छोड़ देते हैं या हमें लगता है कि इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ये आएगा नहीं, ये तो बहुत टफ है, हम हमेशा स्किप कर देते हैं उसे। और अगर प्रैक्टिस करते हैं तो इस तरीके से नहीं करते हैं कि एग्जाम में हम उसे अटेम्प्ट भी कर पाए। सेम हाल नरेशन का है। तो मैं इनके जो क्वेश्चन है वो बिल्कुल टू दी पॉइंट और जो सबसे टफेस्ट हो वही लेकर आऊंगी ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। तो ये है मेरी 2026 के एसएससी इंग्लिश को लेकर जो मेरी एक ऑब्जर्वेशन है, उसके आधार पर जो मैंने एक स्ट्रेटेजी बनाई है आप लोगों के लिए कि मिनिमम टाइम पे आप मैक्सिमम चीज़ें कैसे कवर कर पाएँ ताकि आपके जो और सब्जेक्ट्स हैं अदर, जैसे कि मैथ्स हो गया, जीके हो गया, वो भी अफेक्ट ना हो। तो मेरी कोशिश यही रहेगी कि 20-25 मिनट की वीडियो में मैं आपको जो भी पढ़ाऊँ, मान लो मैं आपको 15 क्वेश्चन करा रही हूँ या 12 क्वेश्चन करा रही हूँ, तो उसमें आपके 4-5 कॉन्सेप्ट हो और उसकी रिवीजन हो। मेरा ये है कि वीडियो आपने करी, एक कान से सुनी, दूसरे कान से निकाल दी, आधे घंटे बाद आपको लग रहा है अरे यार कुछ भी नहीं याद आ रहा जो पढ़ाया था,
मेरा ऐसा फोकस रहेगा कि आप वीडियो करोगे और आपकी उसी वीडियो में 2-3 बार रिवीजन हो जाएगी कॉन्सेप्ट्स की, कि आपको लगेगा कि हाँ मैंने 25 मिनट अगर दिए हैं तो मुझे इंग्लिश में ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। एंड जब आप वो क्वेश्चन मॉक में लगाओगे तो आपको याद आएगा कि हाँ इस वीडियो में मैंने वो देखा था और इसका आंसर ये है। जो मेरी इंग्लिश पढ़ाने की अप्रोच होगी वो ये कि मैं सपोज एक चैप्टर लिया मैंने, या मैंने कोई एक पार्ट लिया एरर डिटेक्शन, सबसे पहले मैं उसका PYQ देखूंगी जो बिल्कुल टफेस्ट होगा, जो लीस्ट अटेम्प्टेड होगा, यानी जिस कॉन्सेप्ट में सारे बच्चे फंसते ही फंसते हैं। मैं आपको उसका ट्रिकी पॉइंट समझाऊंगी, ठीक है। उस ट्रिकी पॉइंट समझाने के बाद मैं आपको उसका कॉन्सेप्ट बताऊंगी कि कॉन्सेप्ट क्या लग रहा है। कॉन्सेप्ट सबको पता होता है बट सबको अप्रोच, इस क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करें, अपना कॉन्सेप्ट कैसे अप्लाई करें, वो बहुत कम बच्चों को पता होता है। उस अप्रोच से आपको क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगी और उसी तरह एक सिमिलर ट्रिकी क्वेश्चन कि एग्जामिनर इस कॉन्सेप्ट पर आगे कैसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि हम तैयार रहें, वैसा क्वेश्चन कराऊंगी। एंड देन मेरी वीडियो का पर्पज ये होगा कि 20-25 मिनट के अंदर आपको मैक्सिमम रिवीजन मिनिमम टाइम में हो पाए। तो मैं सारे कॉन्सेप्ट की एट द एंड ऑफ द वीडियो आपको रिवीजन कराऊंगी। सो मेरा जो मोटो है वीडियो का वो 4 पॉइंट पर है: कम समय, ज़्यादा कॉन्सेप्ट्स, मैक्सिमम रिवीजन एंड ट्रिकी पॉइंट्स। सो थैंक यू गाइज। और आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं अपने जो भी डाउट्स हैं, या जो भी आप चाहते हैं कि इस टॉपिक पर आप वीडियो लेकर आओ, या मुझे ऐसे पढ़ाना चाहिए, जो भी आपके मतलब सजेशंस हैं तो वो उन सजेशंस का बहुत वेलकम है। कमेंट सेक्शन में प्लीज़ बताएं। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट।